बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली लोकसभा के ग्राम पंचायत सहसिया हुसैनपुर में और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं ये चुनावी माहौल में किस तरह का माहौल है गांव का और यहाँ विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, यहाँ वोटर्स का क्या रुझान है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें साथ ही साथ हमारे साथ सतवीर गंगवार जी भी हैं जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं। मैं उनसे बात करूंगा, बाकी लोगों से भी बात करूंगा। गांव में और जगह भी चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके गांव में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं। लेकिन मैं पहले सतवीर जी से बात करूंगा। सतवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी मैं एक चीज़ जानना चाहता था कि आप पूर्व प्रधान हैं, गांव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। पहले तो आप मुझे बताइए कौन कौन से वोटर्स रहते हैं यहाँ पर आपके गांव में? मेरे यहाँ 490 वोट लोधी राजपूत हैं, 200 वोट जाटव लोग हैं और 75 वोट बड़ही हैं और 120 वोट गंगवार हैं, 200 वोट साहू हैं, 20 वोट यादव हैं और 20 वोट पंडित हैं और लगभग 80 वोट मोमडन के हैं। अच्छा, हाँ। सब मिक्स आबादी है यहाँ पर? मिक्स आबादी है। अच्छा, मुझे ये बताइए गांव के बारे में जानना चाह रहा हूँ, विकास कार्य वगैरह कैसे हुए, क्या हुआ है? विकास कार्य बीजेपी सरकार में बहुत बढ़िया हुए हैं, मगर बस एक ही कमी रही है, ये गायों वाली। अच्छा, गायों वाली? गायों वाली, हाँ। बताइए किस तरह की समस्याएं क्या है? बस यही है, जो जंगली गाय, हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं गांव के लोग और जाकर फिर रात को बेचारे खेत रखाते हैं, फिर भी हमारी फसल खा जाती हैं गाय। और कोई दिक्कत नहीं है, विकास कार्य भी बढ़िया हुआ है, सब काम बढ़िया हुआ है। अच्छा, तो गौशाला के बारे में कहा गया, गौशालाएं बनाई जाएंगी, हालांकि 2019 के चुनाव में काफ़ी इस बात को कहा गया था, तो क्या उस तरह से क्या धरातल पर वो काम हुए या नहीं हुए? ये कुछ नहीं हुए गौशाला के। और अभी पेपर में निकली थी कि क्या कहते हैं, 15 डीएम साहब के आदेश थे कि 15 जनवरी के बाद में अगर घूमते हुए पशु मिले तो ग्राम प्रधान और सचिव होंगे जिम्मेदार इनके। कोई इस बात पे कोई भी अमल नहीं हुआ है आज तक। और किसान आदमी अगर कुछ नाखुश है सरकार से तो इसी बात से नाखुश है और किसी बात से नाखुश नहीं। अच्छा, तो ये बताएं, जो जानवरों की तादाद कितनी ज़्यादा है, कितना बड़ा नुकसान कर जाते हो? नुकसान तो ये समझ लो, अब काश्तकार अपनी जैसे रोटी खा रहा है बेचारा वैसे खा रहा है। क्या करे, मजदूरी करे या खेती करे, क्या करे। इतनी तगड़ी छोटे काश्तकार की तो कतई ज़िंदगी खराब हो गई है। और गौशालाओं का कोई इंतजाम नहीं किया गया कहीं पर ही। और जो हो गई हैं, अगर हम जाते हैं, अगर हम अपने पैसे दे के भी अगर गौशाला में गाय को छोड़ने जाएं तब भी नहीं लेते हैं वो लोग, कह देते हैं इन्हें यहीं बांध दो। तो इन चीज़ों को आप आगे तक क्यों नहीं उठाते? सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उन तक आपने बात पहुंचाई नहीं पहुंचाई? खुद संतोष जी यहाँ पर जो है एमपी रहे हैं जी। ऐसा कोई सांसद, ऐसा कोई विधायक या ऐसा कोई प्रधान या ऐसा कोई कर्मचारी डीएम एसडीएम जो इन लोगों के पास में हम लोगों ने लिखित में शिकायत नहीं दी हुई या वैसे मौखिक शिकायत नहीं की हुई, सबसे शिकायत करके हम लोग थक गए। चलिए, मैं सतवीर जी आपसे और भी ज़रूर बात करूँगा। आपको गांव की जाहिर सी बात है बहुत नॉलेज है, पहले जो है पूर्व प्रधान रहे हैं। और क्या आप इस बार चुनाव लड़े नहीं, क्या रहा था? अब की बार मेरी सीट ऐसी आ गई थी, वैसे मैं 10 साल से लगातार प्रधान अपने गाँव से था। चलिए, सतवीर जी से ही बात करेंगे, उन्होंने अपनी प्रधानी के टाइम में किस तरह के विकास कार्य करे। आप बताओ भैया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है गांव की, मान लीजिए सिर्फ जो जंगली जानवर हैं, जो गाय के हैं, जो रात की जो है बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका पूरा? नंदलाल जी। पूरा क्या नाम है आपका? नंदलाल सिंह यादव। नंदलाल सिंह यादव जी। मुझे ये बताइए कि जो जानवर आ रहे हैं उससे कितना बड़ा नुकसान आप लोगों का हुआ है? नुकसान जो है समझ लो साहब, आधे घंटे में जो समझ लो 1 एकड़ भर जमीन जो है तहस नहस कर देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा 1 एकड़ में। तो जैसे हालांकि मैंने प्रधान जी से भी पूछा, गौशालाओं को लेकर आपने कहीं कोई शिकायत की? कुछ 10 क्षेत्र पर कम से कम 10 मोबाइल से मेरे कॉल पड़ी हुई है, कम से कम 10 क्षेत्र पर शिकायत करी है। जय होती है आपकी सुनवाई होगी, सुनवाई हुई। आज तक तो कोई पकड़ने के लिए सरकारी गाड़ी आई नहीं गाय के लिए। और अगर आप लोग लेके जाते हैं पकड़ कर तब तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो वो अधिकारी लोग हैं वो भी तो नहीं सुनते हैं। हम तो 500 रुपये जानवर देने को तैयार है, हमारे छूट जाए तो मान लीजिए कहीं पे भी मान लीजिए चला जाए, हम 500 रुपये जानवर देने को तैयार हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। जी सतवीर जी, बहेटू गाय हैं। हम इन लोग, हमसे अगर कोई 500 रुपये ले तो हम अपने गांव वाले चंदा करके 500 रुपये जानवर दे देंगे और पकड़ के वहीं पर ही ले जाएंगे कोई सी गौशाला में, अगर ये कही जाए तो। मगर हमारी बस केवल यही जानवरों ही वाली परेशानी है। चाहो एक बार को हमें गल्ला नहीं मिले,
किसान सम्मान निधि नहीं मिले, मगर सरकार जो है सबसे ज़्यादा तगड़ा इंतजाम इसका करे। अब ये तो सरकार जाने, और वायदे तो सब सरकार, जैसे अब मैं आपको बताऊं, मैं भी जब प्रधानी लड़ता हूं तो आपसे कह आया कि आपका कमरा बनवा दूंगा। आप अगर कमरे के लाभार्थी नहीं हो उस टाइम वोट के चक्कर में तो हर कोई कह देता है, लुभा देता है। ऐसे ही सरकार लुभा रही है और कुछ भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कुछ ना सुन रहे हैं और कहीं पर ही कुछ ना है। तो बस खाली एक यही है कि क्या कहते हैं, लुभा दो हुए। सरकार ने जब इलेक्शन आता है तब कह देते हैं लुभा दो, मगर अब जाएं तो जाएं कहाँ, वोट दें कि नहीं भाई। बीजेपी के अलावा कुछ दिख तो रहो ना, अब चाहो इससे ज़्यादा हो और गैया छोड़ दें तो वोट तो देने ही देने हैं उन्हीं के लिए, और काऊ को देने ना है। बस वोट बीजेपी को ही देना है। डबल इंजन की सरकार भी है। बात तो सबसे संतोष जी से लेके ऐसा कोई नेता विधायक कोई छोड़ा नहीं है जिससे कई नहीं है, और कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिससे छोड़ा नहीं है, कई नहीं है, मगर किसी ने सुनी नहीं है आज तक। केवल गांव की ही परेशानी, मगर वोट बीजेपी को ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब बदलाव क्यों नहीं चाहते हैं ये बताएं। ऐसा बदलाव नहीं चाहते हैं, बस हिंदू होने के नाते बीजेपी को देंगे वोट। हाँ जी जी, अच्छा नहीं, वही बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे भाई साहब ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या गायों की है, तो गायों की समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही है? अब उसको सरकार समझे क्यों नहीं हो पा रही, कारण क्या है। सरकार कर सकती है इसको, जनता नहीं कर सकती। नहीं, जनता तो नहीं कर सकती, लेकिन जनता से वादे तो करके जाते हैं। जब नेता आते हैं कि साहब हम गौशाला बनवा देंगे, फिर ऑर्डर भी पास करते हैं। सरकार तो चाहती है, लेकिन ना जनता हेल्प करती है, ना प्रधान करते हैं, ना सेक्रेटरी करते हैं। क्योंकि हमने सेक्रेटरी को कर रही है जनता, अभी हम नहीं, सेक्रेटरी को हमने शिकायत की थी, लेकिन सेक्रेटरी ने कह दिया गौशालाओं में जगह ही नहीं है। जबकि पर हमने 10 क्षेत्र पे भी कॉल करी, हर जगह कॉल करी, उनने हमने सेक्रेटरी को भी कही, प्रधान को भी कही, मगर किसी ने सुनी नहीं। हमने जो कही हम और 500 रुपए गाय देंगे, जितनी गाय अगर हम अपने गांव से 500 गाय पकड़ के ले जाएंगे तो हम गांव से चंदा करके कोई सी गौशाला में हमारी करवाओ अंदर, मगर कहीं पर ही कोई नहीं सुनी। 10 क्षेत्र पे हमने कम से कम 50 मोबाइलों से कॉल करवाई है। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, यहाँ पर आसपास में गौशाला कहाँ पर है? ये ना हमारे क्या कहते हैं नदोसी पे बहुत तगड़ी गौशाला है, एक क्या कहते हैं बाकरगंज गौशाला। कितनी गाय होंगी वहाँ पर? अब हम हुन तो देखने नहीं गए, मगर हमारे गांव के अंदर कम गौशाला खाली है बाकरगंज में साहब एक। अच्छा हाँ, एक शाखा खाली पड़ी है, 5-6 गाय है मात्र। अच्छा हाँ, फिर भी नहीं लेते, वो मना कर देते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी और प्रधान जब तक नहीं कराएंगे तब तक जनता नहीं कर सकती। तो ये तो बताइए, प्रधान तो कर सकता है। बीडीओ से भी बात की थी जी। तो बीडीओ बोला मैं इसको सोचूंगा, मगर आज तक किसी ने कोई भी इस बात की बारे में बात नहीं ये बहरहाल यहाँ के प्रधान ने कोशिश क्यों नहीं की? आपने प्रधान से क्यों नहीं बोला? नहीं, प्रधान से कहा था, प्रधान में अपनी मस्ती में है भाई, उन्हें कोई मतलब नहीं। जनता उनके पास जमीन भी थोड़ी है, वो नहीं ध्यान देते इस बात पे। सेक्रेटरी ने लिख के दे दिया कि साहब हमारे पास गौशाला खाली नहीं है, हम कहाँ ले जाएं? ना हमारे लिए ये आश्वासन दिया है कि मानपुर अय्यापुर में एक गौशाला बन रही है, उसमें छुड़वाएंगे। अब वो तब तक चुनाव हो जाएगा, मगर हम तो बस जय समझ रहे हैं, जैसे खेत रखाए रहे वैसे ही रखाएंगे, मगर वोट बीजेपी को ही देंगे। समस्या क्या है? समस्या यही समस्या है, नाली खोद के डाल दी है, ये है तो समस्या। देखिए पानी यहाँ तहाँ, कोई सफाई है गाँव के अंदर? क्या समस्या है? गाय बहुत है, बेचारे परेशान है। काश्तकार लोग सोते हैं रात में, दिन में काम करते हैं, तो तब भी खा जाती हैं गेहूँ। और क्या परेशान। तो अच्छा, वोटर का क्या रुझान है? वोट तो हमारा साइकिल का है, समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार गंगवार। पिछली बार भी दिया था, आपकी भी साइकिल पे जाएगा। सरकार किसी की भी हो, गांव बदलाव कभी नहीं आएगा। अच्छा, कोई जो बनता है विधायक वो कभी देखने ही नहीं आया। सांसद 8 बार रहते हुए संतोष गंगवार जी एक बार हमारे गांव में नहीं आए। क्या अम्मा जी क्या परेशानी बताइए? हमारी पेंशन नया आई है। हाँ। 1 साल आई केवल। हाँ। अब वो मार्च से फिर नया आई है। अच्छा। मार्च से दूसरी साल लग गई। तो हम विकास भवन है आए, बैंक है आए, जो 2-3 फेरा बोले वो आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। 1 साल पूरी निकल गई। अच्छा, वोट डालेंगे इस बार? और वोट तो डालनी है। कौन सा नेता अच्छा है, पसंद है आपको? अब जो नेता बनो बैठो भाई अच्छो है। कौन है जो बनो भाई? मोदी योगी। मोदी योगी अच्छे हैं। हाँ। सबसे बड़ी समस्या गांव की है, यहाँ पर जो छुट्टा जानवर जो हैं, सांड जो हैं, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे उसमें किस तरह से इस समस्या का निजात दिलाया जाए, ये सोचने की बात है। हालांकि जब चुनाव होते हैं तो वादे तो किए जाते हैं, गौशालाएँ बनाई जाएंगी, गौशालाएँ हैं भी बहुत सारी बनी हुई, लेकिन बावजूद इसके उन गौशालाओं में जब ये जानवर लेकर जाते हैं और उसकी फ़ीस भी देना चाहते हैं, बावजूद इसके इन गांव वालों का यही कहना है कि कोई सुनवाई नहीं होती और उनके जानवरों को जो है गौशालाओं में जो है जमा नहीं किया जाता।